जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम कार्तिक मास का छठा अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें कार्तिक स्नान की विधि, तिथि व पूजा का ज्ञान बताया गया है। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाकर स्नान करे। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक फल झरने से 10 गुना अधिक फल गंगा आदि नदियों में, और इससे 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से मिलता है तथा तीर्थ में स्नान करने का दुगना फल होता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करे। तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से मंत्र बोलकर अर्घ्य आदि देवे। अर्घ्य देने का मंत्र यह है: नमः कमलानाभाय, नमस्ते जल साइने, नमस्ते अस्तु ऋषिकेश, घृणा अर्घ्य नमोस्तुते। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जल साई भगवान को मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुम इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण करिए, आपको मेरा नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिका आश्रम में जाकर भगवान ने 3 पद स्थापित किए हैं। इस प्रकार मुनि वेद और यज्ञों सहित विष्णु ने जहाँ पद स्थापित किए हैं, वहाँ ये के सब देवता हमारी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, आपको नमस्कार। मैं इस जल में प्रवेश करता हूँ। हे दामोदर, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। पुनः मंत्र बोलकर अर्घ्य देवे। नित्य नैमित्य के कृष्ण कार्तिके पापनाशने, ग्रहण अर्घ्य मया दत्तम, दानवेंद्र निषूदनः। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत धारण करके जो विधि पूर्वक मैं स्नान करूं, सो मेरे अर्घ्य को आप राधा सहित अंगीकार कीजिए। हे राक्षसपतियों के नाश करने वाले श्री कृष्ण, कार्तिक मास में दिए गए मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। व्रत करने वाला पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन स्मरण कर जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे तथा विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, नवमी, दशमी और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल लगाकर स्नान न करे। प्रथम शरीर के मैल को साफ करे, फिर वेद मंत्र द्वारा स्नान करे। स्त्री और शूद्रों को प्राण के मंत्रों से स्नान करना कहा है, वेद मंत्रों से नहीं। स्नान मंत्र निम्न प्रकार है: त्रिधा अहम भूदेव कार्यार्थम, यह पुरा भक्त भावनः, स विष्णु सर्व पापभग्न नातु कृपयात्र माम। भक्त भावन जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे पापनाशक प्रभु कृपा करके मुझे पवित्र करें। जो विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के स्नान करने वालों की रक्षा करते हैं, वे मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित सब वेद मंत्र तथा कश्यप आदि सब मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि नदी, तीर्थ और सप्त सागर के साथ नदी और तालाब मुझे पवित्र करे। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, सर्प, त्रिलोकी की औषधि और पवित्र पर्वत मुझे कल्याणकारी हों। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों इन सब का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में पितृ तर्पण करते समय जितने तिल तर्पण में होते हैं, उतने ही वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर व्रती पुरुष जल में से निकलकर पवित्र वस्त्रों को धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्य मंत्र: व्रतिनः कार्तिके मासि स्नातस्य विधिन्वम, गृह्णा अर्घ्य मया दत्तम, राधाय सहितो हरे। जो मैंने विधि पूर्वक कार्तिक मास में स्नान किया है, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को हे हरे, राधिका सहित आप ग्रहण कीजिए। पश्चात वेद पाठी ब्राह्मणों
का पूजन करें, गंध पुष्प और तांबूल चढ़ाकर बार बार नमस्कार करें, क्योंकि ब्राह्मणों के दक्षिण चरण में तीर्थ और मुख में वेद रहते हैं, अतः उनकी पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण विष्णु के रूप हैं, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि प्रथम तुम्हें देवताओं ने बनाई, फिर मुनियों ने पूजा की। हे हरिप्रिय, तुम मेरे पापों को हरण करो। फिर स्थिर चित्त से पुराण उक्त हरि कथाओं को श्रवण करें तथा भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों का पूजन करें। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों को हरने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति को देने वाला भगवान विष्णु के प्यारे कार्तिक के व्रत के सिवाय और कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार कार्तिक मास का छठा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।